माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर आपका स्वागत है। कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी एक कांस्टेंट वेट में गुजर रही है, जैसे हम किसी बड़े मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं जब हम अचानक बदल जाएंगे, अचानक से बोल्ड बन जाएंगे। मेरा एक छोटा भाई है, आर्यन, 28 साल का है, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। वो रोज सुबह उठकर शीशे के सामने खड़ा होता है, अपनी शर्ट के बटन ठीक करता है और खुद से कहता है कि आज वो ऑफिस की मीटिंग में चुप नहीं रहेगा, आज वो अपनी बात रखेगा। पर जैसे ही वो उस कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचता है, उसकी आवाज गले में ही फंस जाती है। वो देखता है कि सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं और वो बस एक सेफ्टी शील्ड पहनकर कोने में बैठ जाता है। उसे लगता है कि वो सावधान, केयरफुल है, पर असल में उसे पता ही नहीं कि वो अपनी कायरता, कावर्डाइज को सावधानी का नाम दे रहा है। आर्यन को लगता था कि साहस या बोल्डनेस कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ सुपर हीरोज या सैनिकों में होती है, पर उसे ये नहीं पता था कि करेज कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक सीखी हुई आदत है, एक मसल की तरह जिसे ट्रेन करना पड़ता है। एक शाम हम दोनों बालकनी में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और आर्यन थोड़ा उदास था। उसने मुझसे पूछा, भाई, ये डर पीछा क्यों नहीं छोड़ता? जब भी कुछ नया या बोल्ड करने की सोचता हूं, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। मैंने उसे एक कहानी सुनाई जो मैंने एक बहुत समझदार इंसान रंजय गुलाटी से सीखी थी। रंजय की मां दुनिया की सबसे साहसी औरतों में से एक थी। सोचो, 1960 के भारत में, जहां औरतों को सिर्फ घर संभालने के लिए देखा जाता था, उन्होंने अपने पति से अलग होकर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। एक बार एक जमीन के सौदे को लेकर एक आदमी उनके घर में बंदूक लेकर घुस आया। वो उन्हें धमका रहा था कि वो जमीन बेच दे। उस वक्त रंजय वही खड़े थे। उनकी उम्र कम थी और वो डर के मारे जम गए थे। वो दिमाग में सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या उसे धक्का दूं, क्या वो मुझे एक गोली मार देगा? पर उनकी मां ने क्या किया पता है? वो उठीं, उस आदमी के पास गई और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मेरे घर से अभी बाहर निकल जाओ। और वो आदमी जिसके पास बंदूक थी, चुपचाप बाहर चला गया। आर्यन ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या उन्हें डर नहीं लगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि डर सबको लगता है। रंजय की मां को भी लगा होगा, पर साहसी लोग वो नहीं होते जिन्हें डर नहीं लगता, बल्कि वो होते हैं जो डर के बावजूद सही काम करने का फैसला लेते हैं। साहस का मतलब डर का गायब होना नहीं है, बल्कि अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी के बावजूद विवेक और दया के साथ काम करना है। आर्यन, हमारा दिमाग असल में टिमिड यानी डरपोक होने के लिए ही बना है। ये हमारी बायोलॉजी है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज वही जिंदा बचते थे जो खतरों से भागते थे। इसलिए हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे अम्यगदला कहते हैं, आज भी छोटी छोटी बातों पर फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स शुरू कर देता है। जब तुम मीटिंग में चुप रह जाते हो तो तुम्हारा दिमाग असल में तुम्हें बचा रहा होता है। उसे लगता है कि अगर तुमने कुछ गलत बोल दिया तो तुम अपनी सोशल स्टैंडिंग खो दोगे, और ये डर उसे किसी शेर के सामने होने जैसा ही लगता है। मैंने आर्यन को समझाया कि डर की एक इक्वेशन होती है, अनसर्टेनिटी प्लस लॉस ऑफ कंट्रोल फेयर। जब हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होगा और हमें लगता है कि हमारा हालात पर कोई काबू नहीं है, तो हमें डर महसूस होता है। इसे खत्म करने का तरीका है कोपिंग, यानी हालात का सामना करना। साहसी लोग दो तरह से इस अनसर्टेनिटी का सामना करते हैं। पहला है मैजिकल थिंकिंग या विश्वास की ताकत, जैसे हैरियट टबमैन, जिन्होंने हजारों गुलामों को आजादी दिलाई। वो मानती थी कि भगवान उन्हें रास्ता दिखाएंगे। उनका ये अटूट विश्वास उन्हें उस अनिश्चितता में भी रास्ता दिखाता था जहां मौत का डर हर कदम पर था। वो अपने साथ उन लोगों की तस्वीरें रखती थी जिन पर वो भरोसा करती थी, और ये छोटी छोटी चीजें उन्हें एक सेंस ऑफ कंट्रोल देती थी। दूसरा तरीका है रिस्क हंटिंग। कुछ लोग हर छोटे बड़े खतरे को पहले से ही पहचान लेते हैं और उसका प्लान बना लेते हैं।
जैसे एक टाइट रोप वॉकर जो हजारों फीट ऊपर तार पर चलता है, वो ये नहीं कहता कि वो रिस्क ले रहा है। वो कहता है कि उसने हर छोटे खतरे, हवा की रफ्तार, तार की मजबूती, अपनी थकान, सबका हिसाब लगा लिया है और उसे काबू कर लिया है। जब आप रिस्क को इतना गहराई से समझ लेते हो तो अनसर्टेनिटी अपने आप कम हो जाती है और आप बोल्ड बन जाते हो। आर्यन ने अपना सर हिलाया, जैसे उसे कुछ समझ आ रहा हो। उसे लगा कि वो हमेशा डर से भाग रहा था, जबकि उसे तो बस उस अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने थे। साहस कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक से आपके अंदर आ जाएगी। ये छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है, जैसे रंजय गुलाटी ने खुद अपनी जिंदगी में किया। उन्होंने डर को खत्म करने के लिए पहाड़ों पर हाइकिंग शुरू की, पायलट का लाइसेंस लिया, विंड सर्फिंग सीखी। इन सब चीजों ने उन्हें सिखाया कि जिन मुश्किलों से वो डर रहे थे वो असल में हासिल की जा सकती है। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बोल्ड फैसले लेने लगे। आर्यन, तुम भी अभी जहां खड़े हो वहां से बस एक छोटा सा कदम उठाने की जरूरत है। साहस का मतलब ये नहीं कि तुम कल जाकर सीधा सीईओ से भिड़ जाओ। इसका मतलब है कि अगली मीटिंग में जब तुम्हारे पास कोई विचार आए तो उसे बोल दो, भले ही तुम्हारी आवाज थोड़ी कांप रही हो। उस रात आर्यन काफी देर तक चुप रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने कावर्ड शब्द को हमेशा दूसरों के लिए इस्तेमाल किया था, पर कभी खुद के अंदर झांककर नहीं देखा। उसे चीन के उस टीचर की कहानी याद आई, रनफैन, जो भूकंप आने पर अपने स्टूडेंट्स को क्लास में छोड़कर सबसे पहले भाग गया था। हम उसे गाली दे सकते हैं, पर क्या हम भी अपनी जिंदगी के भूकंपों से रोज नहीं भाग रहे? हम चुप रहकर, अपनी बारी का इंतजार न करके या दूसरों की हां में हां मिलाकर असल में वही कर रहे हैं जो उस टीचर ने किया था। पर अच्छी बात यह है कि हम बेटर कावर्ड बन सकते हैं। हम अपने डर को पहचान सकते हैं, उसे छोटा कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने साहस के मसल को मजबूत कर सकते हैं। आर्यन ने धीरे से कहा, भाई, मुझे लगता है कि मैं अपनी अनसर्टेनिटी से बहुत डरता हूं। मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। मैंने उसे बताया कि यही तो खेल है। हमें दुनिया को एक ऑर्डर्ड और कॉम्प्रिहेंसिबल जगह की तरह देखना शुरू करना होगा, जहां हम चीजों को काबू कर सकें। और ये तभी होगा जब हम अपनी अनसर्टेनिटीज को मैनेजेबल रिस्क में बदल देंगे। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। आर्यन को अभी और भी बहुत कुछ सीखना था, जैसे कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, कमिटमेंट क्या होती है और कैसे दूसरों के साथ जुड़कर हम अपनी हिम्मत को दोगुना कर सकते हैं। पर उस रात उसे कम से कम ये समझ आ गया था कि वो कोई विक्टिम नहीं है, बल्कि वो भी एक हीरो बन सकता है, बशर्ते वो खुद को और अपनी परिस्थितियों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करे। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अभी आर्यन का सफर जारी है और उसके साथ तुम्हारा भी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ स्किल्स नहीं, बल्कि कुछ और ही होता है। बस याद रखना, साहस का सफर हमेशा पहले कदम से ही शुरू होता है। अगले कुछ दिन आर्यन के लिए थोड़े अजीब थे। वो जब भी ऑफिस जाता, उसे वो बालकनी वाली बात याद आती। उसे लग रहा था कि अब उसे बोल्ड बनने का फॉर्मूला मिल गया है तो सब कुछ आसान हो जाएगा। पर हकीकत वैसी नहीं थी। एक सुबह ऑफिस में अनाउंसमेंट हुई कि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़े, थोड़े खुश क्लाइंट के लिए नया मार्केटिंग पिच तैयार करना है। हमारे मैनेजर ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, आर्यन, इस बार तुम प्रेजेंटेशन का एक बड़ा हिस्सा हैंडल करोगे। आर्यन का दिल जैसे बैठ गया। उसके दिमाग में वही पुरानी बातें घूमने लगी। मुझसे नहीं होगा, मैं तो बोलने में कच्चा हूं, बाकी सब मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। आर्यन ने मुझसे आकर कहा, भाई, वो बोल्डनेस वाली बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, पर जब असल में मैदान में उतरना पड़ता है तो सब गायब हो जाता है। मुझे लगता है मुझ में वो बात ही नहीं है। मैंने उसे चाय पिलाई और आराम से बिठाया। मैंने कहा, आर्यन,
तू एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तू साहस, करेज को एक ऐसी चीज मान रहा है जो या तो तेरे अंदर है या नहीं है। पर असल में साहस का एक बहुत बड़ा हिस्सा आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिकेसी से आता है। इसका मतलब है ये अटूट विश्वास कि तू वो काम कर सकता है। स्टैनफोर्ड में एक बहुत दिलचस्प स्टडी हुई थी उन लोगों पर जिन्हें सांपों से बहुत डर लगता था, जिसे ऑफिडायोफोबिया कहते हैं। उन लोगों को सीधा सांप पकड़ने को नहीं कहा गया। पहले उन्हें सिर्फ एक शीशे के बक्से में बंद सांप को दूर से देखने को कहा गया, फिर थोड़ा पास जाने को, फिर दस्ताने पहनकर उसे छूने को। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी छोटी छोटी जीत, स्मॉल विन्स होने लगी, उनका खुद पर भरोसा बढ़ने लगा। अंत में वही लोग जो सांप का नाम सुनकर कांपते थे, उसे अपनी गोद में खिलाने लगे। ये कॉन्फिडेंस रातों रात नहीं आया, ये काम करके आया। आर्यन ने कहा, पर भाई, प्रेजेंटेशन और सांप पकड़ने में बहुत फर्क है। मैंने हंसकर कहा, बिल्कुल नहीं, दोनों में खेल तेरे दिमाग का है। तू प्रेजेंटेशन से इसलिए डर रहा है क्योंकि तू सीधा अंत, आउटकम देख रहा है कि क्लाइंट चिल्लाएगा या तू रिजेक्ट हो जाएगा। तू प्रक्रिया, प्रोसेस को भूल रहा है। तुझे पता है, अमेरिकन फुटबॉल के एक मशहूर कोच है निक सबन। उनकी टीम जब हार रही होती थी तो वो खिलाड़ियों से ये नहीं कहते थे कि हमें मैच जीतना है। वो कहते थे, स्कोर बोर्ड भूल जाओ, बस अगले 1 मिनट पर ध्यान दो, अपनी पोजीशन सही रखो, अपनी चाल सही चलो। हर प्ले को ऐसे खेलो जैसे वो जिंदगी का आखिरी प्ले हो। इसे वो द प्रोसेस कहते थे। जब तू सिर्फ अगले छोटे कदम पर ध्यान देता है तो डर अपने आप छोटा हो जाता है। मैंने आर्यन को समझाया कि कॉन्फिडेंस के 4 रास्ते होते हैं। पहला है मास्टरी, जब तू खुद कोई छोटा काम सही कर लेता है। दूसरा है वाइकेरियस एक्सपीरियंस, जब तू किसी और को जो बिल्कुल तेरी तरह है वो काम करते हुए देखता है। तीसरा है सोशल परसुएशन, जब कोई ऐसा इंसान जिस पर तू भरोसा करता है तुझे बताए कि तू काबिल है। और चौथा है अपनी शरीर की घबराहट को उत्साह, एक्साइटमेंट की तरह देखना। आर्यन को यह बात थोड़ी जमी। उसने तय किया कि वो पूरी प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं सोचेगा। उसने सिर्फ अपनी पहली 3 स्लाइड्स तैयार की और उन्हें अपने एक सीनियर को दिखाया। उसके सीनियर ने कहा, आर्यन, ये डेटा बहुत सटीक है, तूने मेहनत की है। ये एक छोटी सी सोशल परसुएशन थी, पर इसने आर्यन के अंदर के डर की दीवारों को थोड़ा हिला दिया। अगले दिन आर्यन ने एक और प्रो चाल चली। वो ऑफिस के सबसे मजे हुए स्पीकर समीर के पास गया। उसने समीर को चुपचाप प्रेजेंटेशन देते हुए देखा, कैसे वो खड़ा होता है, कैसे वो मुश्किल सवालों को मजाक में टाल देता है। ये था वाइकेरियस एक्सपीरियंस। आर्यन को समझ आया कि समीर कोई सुपरमैन नहीं है, वो बस अपनी तैयारी पर भरोसा करता है। आर्यन को कैप्टन सली सलेनबर्गर की कहानी याद आई, जिन्होंने अपना हवाई जहाज हडसन नदी में सुरक्षित उतार दिया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने वो चमत्कार कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि वो कोई चमत्कार नहीं था। उनके पिछले 40 सालों की तैयारी और ट्रेनिंग ने उन्हें उस एक पल के लिए तैयार किया था। उन्होंने कहा था, मुझे पता था कि मैं ये कर सकता हूं। यही चीज आर्यन को सीखनी थी। उसे ऑफिसर स्नगल्स नहीं बनना था, जो मुसीबत आने पर दुबक कर बैठ जाए क्योंकि उसे ट्रेनिंग नहीं मिली। उसे एक प्रोफेशनल की तरह खुद को तैयार करना था। मैंने उसे बताया कि बोल्ड होने का मतलब यह नहीं कि तू ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास कभी कभी डुबो देता है, जैसे रंजय गुलाटी के एक साथी पायलट बेन के साथ हुआ था। बेन को लगा कि वो बादलों के बीच अकेले जहाज उड़ा सकता है, पर जैसे ही वो बादलों में फंसा वो घबरा गया क्योंकि उसकी तैयारी उतनी नहीं थी जितना उसका घमंड। असली कॉन्फिडेंस वो है जो तेरी हकीकत, एक्चुअल कैपेबिलिटी से जुड़ा हो। आर्यन ने धीरे धीरे
फुट इन द डोर तकनीक अपनाई। उसने पहले सिर्फ अपने छोटे से सर्कल में वो प्रेजेंटेशन दी, फिर अपने मैनेजर को दिखाई। हर छोटी जीत के साथ उसकी करेज मसल मजबूत होने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो प्रेजेंटेशन से नहीं डर रहा था, वो उस अनसर्टेनिटी से डर रहा था कि लोग क्या कहेंगे। पर जैसे जैसे उसने अपने काम को मास्टरी करना शुरू किया, वो डर कंट्रोल में आने लगा। उस शाम जब वो ऑफिस से लौटा, उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने कहा, भाई, आज मैंने मीटिंग में सिर्फ एक सजेशन दिया था, बहुत छोटा सा था, पर जब सबने सुना और सर हिलाया तो मुझे लगा जैसे मेरे अंदर का डरपोक आर्यन थोड़ा और पीछे हट गया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आर्यन, तूने अभी सिर्फ अपनी हिम्मत का मसल स्ट्रेच किया है, अभी तो असली परीक्षा बाकी है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में आर्यन ने ये जान लिया था कि कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, बल्कि छोटे छोटे सही कदमों का नतीजा है। पर क्या सिर्फ खुद पर भरोसा काफी है? जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमारा खुद का कॉन्फिडेंस भी जवाब दे जाता है। तब हमें जरूरत होती है एक बड़े मकसद की, एक कमिटमेंट की। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक बड़ा उद्देश्य हमारी मामूली हिम्मत को एक महागाथा, एपिक क्वेस्ट में बदल देता है। आर्यन की कहानी अभी जारी है और उसकी हिम्मत की असली परीक्षा अभी आने वाली है। जुड़े रहिए हमारे साथ। कॉन्फिडेंस की अपनी एक सीमा होती है भाई। उस दिन ऑफिस से लौटते वक्त आर्यन के चेहरे पर जो चमक थी, वो अगले 2 दिनों में थोड़ी धुंधली पड़ने लगी थी। जानते हो क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस हमें कैसे हाउ करना है ये तो सिखा देता है, पर जब सामने पहाड़ जैसा मुश्किल काम खड़ा हो तो सिर्फ कैसे काफी नहीं होता। वहां जरूरत पड़ती है एक बड़े क्यों, वाई की। अगले दिन जब आर्यन ऑफिस पहुंचा तो माहौल थोड़ा बदला हुआ था। वो क्लाइंट जिसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार हो रही थी, उसने अपनी कुछ ऐसी शर्तें रख दी थी जो हमारी टीम की मेहनत और उसूलों के खिलाफ थी। मेरा भाई अब एक अजीब कशमकश में था। एक तरफ उसका नयान्या बना कॉन्फिडेंस था और दूसरी तरफ वो डर कि अगर उसने क्लाइंट की गलत बात के खिलाफ आवाज उठाई तो शायद उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। शाम को वो फिर मेरे पास आया। इस बार वो डरा हुआ नहीं, बल्कि उलझा हुआ था। उसने कहा, भाई, मुझे पता है कि मैं ये प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकता हूं, पर वो क्लाइंट जो मांग रहा है वो गलत है। अगर मैं चुप रहा तो मेरा काम तो बन जाएगा, पर अंदर से कुछ टूटेगा, और अगर बोला तो शायद करियर खत्म। ये बोल्डनेस कहां से लाऊं? मैंने उसे देखा और बस एक ही शब्द कहा, कमिटमेंट, समर्पण। पर ये वो वाला समर्पण नहीं है जो हम कागजों पर लिखते हैं। ये वो समर्पण है जो हमारे धर्मा से आता है। रंजय गुलाटी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, साहस, करेज सिर्फ खुद को साबित करने के लिए नहीं होता, बल्कि किसी ऐसी चीज की रक्षा करने के लिए होता है जो हमसे बड़ी है। मैंने आर्यन को एक कहानी सुनाई। सोचो, एक जहाज का कैप्टन है, समंदर में भयानक तूफान आया है, लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची है और जहाज कांप रहा है। अगर कैप्टन सिर्फ अपने कौशल या स्किल्स पर भरोसा करेगा तो शायद वो एक मोड़ पर आकर हार मान ले, पर अगर उसका कमिटमेंट अपने मुसाफिरों की जान बचाने से जुड़ा है तो वो उस डर के पार देख पाएगा। उसके लिए वो डर अब निजी, पर्सनल नहीं रह गया, वो मकसद, पर्पस बन गया। जब तुम्हारा मकसद तुम्हारी अपनी सुख सुविधा से बड़ा हो जाता है तो साहस अपने आप पैदा होता है। इसे रंजय डीप पर्पस कहते हैं। ये कोई कंपनी का स्लोगन नहीं है जो दीवार पर टंगा हो। ये वो आग है जो तुम्हें तब भी जलाए रखती है जब बाहर बर्फ गिर रही हो। आर्यन ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, पर भाई, एक छोटी सी नौकरी में क्या डीप पर्पस होगा? मैंने उसे समझाया कि मकसद छोटा या बड़ा नहीं होता, वो गहरा, डीप होता है। तू उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है क्योंकि तू मानता है कि तेरा काम लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव लाएगा,
क्या तू उस बदलाव के प्रति कमिटेड है या सिर्फ अपनी अगली सैलरी के प्रति? जब हम अपनी जरूरतों से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में या किसी बड़े सच के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी ताकत आती है। इसे मोरल करेज या नैतिक साहस कहते हैं। शारीरिक साहस के लिए तो शायद खून में उबाल चाहिए, पर नैतिक साहस के लिए आत्मा में स्थिरता चाहिए। मैंने उसे एक मिसाल दी। कभी कभी हमें लगता है कि हमें सिर्फ अपनी इमेज बचानी है, पर असल में हमें अपने वैल्यूज बचाने होते हैं। रंजय ने अपनी जिंदगी में ऐसे कई लोगों को देखा जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी गलत बात का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उनके पास शायद कोई प्लान बी नहीं था, पर उनके पास एक नॉर्थ स्टार था, एक ऐसा सितारा जो उन्हें सही दिशा दिखाता था। आर्यन, जब जिंदगी में घने बादल छा जाते हैं और रास्ता नहीं दिखता, तब ये कमिटमेंट ही उस धुंध को चीरने का काम करती है। आर्यन थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कहा, तो क्या आप कह रहे हैं कि मैं क्लाइंट के सामने खड़ा हो जाऊं? मैंने हंसकर कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तू जाकर जंग शुरू कर दे। मैं ये कह रहा हूं कि तू अपनी बात इसलिए रख क्योंकि तू उस प्रोजेक्ट की क्वालिटी और अपनी टीम की इंटेग्रिटी के प्रति कमिटेड है। जब तू अपनी बात स्वार्थ, ईगो से नहीं बल्कि समर्पण, पर्पस से कहेगा तो तेरी आवाज में वो भारीपन होगा जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। डर तब लगता है जब हमें लगता है कि हम कुछ खो देंगे, पर जब हमें पता होता है कि हम कुछ बहुत कीमती बचा रहे हैं तो डर पीछे हट जाता है। उस रात आर्यन ने अपनी डायरी में कुछ लिखा। शायद उसने अपना वो नॉर्थ स्टार ढूंढ लिया था। उसने मुझसे कहा कि उसे एहसास हुआ कि वो अब तक सिर्फ सेफ खेलने की कोशिश कर रहा था। वो डर रहा था कि अगर वो बोल्ड हुआ तो लोग उसे डिफिकल्ट समझेंगे, पर उसने महसूस किया कि असली साहस तो तब है जब आप डिफिकल्ट होने का रिस्क लेते हैं क्योंकि वो सही है। रंजय के शब्दों में कहें तो कमिटमेंट वो लंगर, एंकर है जो हमें तूफान में बहने से बचाता है। अगले दिन मीटिंग थी। आर्यन तैयार था, पर इस बार उसकी तैयारी में सिर्फ स्लाइड्स नहीं थी, उसकी तैयारी में एक संकल्प था। उसने मुझे बाद में बताया कि जब वो मीटिंग रूम में घुसा तो उसे अपनी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। क्लाइंट अपनी वही पुरानी जिद दोहरा रहा था। सब चुप थे। मैनेजर भी सर झुकाए बैठा था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने उस पल में अपनी नौकरी के बारे में नहीं सोचा, अपने डर के बारे में नहीं सोचा। उसने सिर्फ उस सच्चाई के बारे में सोचा जो उस प्रोजेक्ट के लिए सही थी। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में वो कांपैट नहीं थी जो कल तक हुआ करती थी। उसने बहुत ही शालीनता से, बिना किसी कड़वाहट के क्लाइंट को समझाया कि वो जो मांग रहे हैं वो लंबे समय में उनके लिए ही नुकसानदेह होगा। उसने अपनी बात ऐसे रखी जैसे वो क्लाइंट का दुश्मन नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा शुभ चिंतक हो। जानते हो क्या हुआ? पूरा कमरा सुन्न रह गया। क्लाइंट ने उसे गौर से देखा। कुछ पल की खामोशी के बाद उस खुसट क्लाइंट के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने कहा, पहली बार किसी ने मुझे आईना दिखाया है। मुझे आपकी ये ईमानदारी पसंद आई। आर्यन जब घर आया तो वो थका हुआ था, पर उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने कहा, भाई, आज मुझे समझ आया कि साहस का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है। साहस का मतलब है अपने आप से किया हुआ वादा निभाना। मैंने उसे गले लगाया। मुझे लगा कि मेरा छोटा भाई अब सच में बड़ा हो गया है। उसने सीख लिया था कि कॉन्फिडेंस हमें खड़ा होना सिखाता है, पर कमिटमेंट हमें खड़े रहने की ताकत देता है। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। साहस की एक और परत अभी बाकी थी। आर्यन ने अकेले तो अपनी लड़ाई लड़ ली थी, पर क्या वो दूसरों को अपने साथ जोड़ सकता था? क्या वो उस कनेक्शन की ताकत को समझता था जो मुश्किल वक्त में अकेले इंसान को एक पूरी फौज में बदल देती है? जिंदगी में कभी कभी हमारा खुद का कमिटमेंट भी कम पड़ जाता है। तब हमें जरूरत होती है अपने जैसे और लोगों की।
अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे कनेक्शन की एक कच्ची डोर हिम्मत के सबसे बड़े जाल को बुनती है। आर्यन को अभी ये जानना बाकी था कि वो इस सफर में अकेला नहीं है, और जब हाथ से हाथ मिलता है तो बड़े से बड़ा डर भी रास्ता बदल लेता है। इंतजार करना, क्योंकि आर्यन की ये कहानी अब और भी गहरी होने वाली थी। क्लाइंट वाली उस जीत के बाद आर्यन को लगा था कि अब उसकी डगर आसान हो जाएगी, पर ऑफिस की राजनीति और काम का दबाव कभी खत्म नहीं होता। उस बड़ी जीत का इनाम ये मिला कि आर्यन को एक नए प्रोजेक्ट का लीड बना दिया गया। अब उसे सिर्फ अपना काम नहीं करना था, बल्कि 5 अलग अलग मिजाज के लोगों को साथ लेकर चलना था। यहीं से आर्यन की एक नई उलझन शुरू हुई। उसे लग रहा था कि बोल्ड होने का मतलब है सब कुछ खुद संभालना, हर फैसला अकेले लेना और कभी भी अपनी कमजोरी जाहिर न करना। पर हकीकत इसके ठीक उलट थी। उसे लगा कि अगर वो दूसरों से मदद मांगेगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। वो खुद को एक ऐसे आइलैंड की तरह महसूस करने लगा जो समंदर के बीचों बीच अकेला खड़ा लहरों से लड़ रहा है। एक दिन ऑफिस की कैंटीन में वो रंजय सर के साथ बैठा था। रंजय सर उसके सीनियर थे और उनके अनुभव से सब कुछ सीखने की कोशिश करते थे। आर्यन ने अपनी कॉफी का घूंट भरा और थोड़ा उदास होकर बोला, सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि टीम को कैसे संभालूं। मुझे लगता है कि लीडर होने का मतलब है हर मुश्किल का हल मेरे पास होना चाहिए, पर सच तो यह है कि मैं अंदर से बहुत डरा हुआ हूं। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फेल हो गया तो ये 5 लोग मुझ पर हंसेंगे। रंजय सर ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, आर्यन, तूने कभी वो सर्कस वाले ट्रेपीज कलाकारों को देखा है? वो हवा में एक झूले से दूसरे झूले पर छलांग लगाते हैं। तूने कभी सोचा है कि वो इतने निडर, बोल्ड कैसे होते हैं? आर्यन ने कहा, शायद उनकी सालों की प्रैक्टिस की वजह से। सर ने सिर हिलाया और बोले, प्रैक्टिस तो है ही, पर उससे भी बड़ी एक चीज है, नीचे लगा हुआ वो सेफ्टी नेट। उन्हें पता है कि अगर वो हवा में हाथ चूक भी गए तो नीचे वो जाली उन्हें बचा लेगी। यही सेफ्टी नेट हमारी जिंदगी में हमारे कनेक्शंस होते हैं। हम में से कोई भी अकेले बोल्ड नहीं हो सकता। साहस कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, ये एक टीम स्पोर्ट है। जब तक तेरे पास ऐसे लोग नहीं होंगे जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा कर सके और जो तेरे गिरने पर तुझे संभाल सके, तब तक तू कभी भी बड़े रिस्क नहीं ले पाएगा। आर्यन को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसे लगा था कि कनेक्शन का मतलब सिर्फ नेटवर्क बनाना या लोगों से काम निकलवाना होता है, पर रंजय सर ने उसे एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने बताया कि साहस असल में सोशल कैपिटल से आता है। जब हम दूसरों के साथ गहराई से जुड़ते हैं तो उनकी हिम्मत हमारी हिम्मत बन जाती है। उन्होंने रैंडम लोगों की एक स्टडी के बारे में बताया जहां पाया गया कि जब लोग किसी ऊंची पहाड़ी के नीचे अकेले खड़े होते हैं तो उन्हें वो पहाड़ी बहुत ज्यादा खड़ी, स्टीप लगती है, पर जैसे ही उनके पास उनका कोई दोस्त आकर खड़ा हो जाता है, वही पहाड़ी उन्हें थोड़ी कम डरावनी और कम खड़ी लगने लगती है। सोच आर्यन, सिर्फ किसी के पास खड़े होने से पहाड़ी की ढलान कम नहीं हुई, पर हमारे दिमाग ने उसे सहज मान लिया। यही ताकत है कनेक्शन की। मैंने आर्यन को समझाया कि वो अपने टीम मेंबर से दूर भागने की बजाय उनके करीब जाए। उसे अपनी वल्नरेबिलिटी यानी अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाना होगा। आर्यन को लगा, भाई ये क्या कह रहे हो? अगर मैंने अपनी टीम को बताया कि मैं डरा हुआ हूं तो वो मेरा सम्मान क्यों करेंगे? मैंने उसे एक बात याद दिलाई कि असली कनेक्शन तब बनता है जब हम मुखौटे उतार देते हैं। अगर तू अपनी टीम के सामने जाकर ईमानदारी से कहेगा कि देखो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, मुझे भी थोड़ी घबराहट है, पर मुझे यकीन है कि हम साथ मिलकर इसे कर लेंगे, तो लोग तुझसे जुड़ेंगे। वो तुझे एक इंसान की तरह देखेंगे, किसी बॉस की तरह नहीं। रंजय सर ने उसे एक और उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ लोग सिक्योर बेस का काम करते हैं,
जैसे एक छोटा बच्चा पार्क में खेलने जाता है तो वो बार बार मुड़कर अपनी माँ को देखता है। जब उसे दिखता है कि माँ वहीं बैठी है तो वो और दूर तक दौड़ने की हिम्मत जुटा पाता है। हम बड़े हो जाते हैं पर हमारी ये जरूरत नहीं बदलती। हमें भी अपनी सेफ हार्बर यानी सुरक्षित बंदरगाह की जरूरत होती है। आर्यन, क्या तेरे पास कोई ऐसा दोस्त है जिससे तू अपनी नाकामियों के बारे में बिना झिझक बात कर सके? क्या तू खुद अपनी टीम के लिए वो सिक्योर बेस बन सकता है? आर्यन ने उस शाम अपनी टीम के एक सदस्य विक्रम को साथ बिठाया। विक्रम थोड़ा पुराना और तजुर्बेकार था और आर्यन को हमेशा लगता था कि विक्रम उसे पसंद नहीं करता। आर्यन ने झिझकते हुए उससे कहा, विक्रम, मुझे इस प्रोजेक्ट के इस हिस्से में तुम्हारी मदद चाहिए। सच कहूं तो मैं इसमें थोड़ा कच्चा हूं और मुझे डर है कि कहीं मैं गलती न कर दूं। विक्रम की आंखों में जो चमक आई वो देखने लायक थी। उसने पहली बार आर्यन को एक अलग नजरिए से देखा। उसने कहा, आर्यन, मुझे खुशी है कि तुमने पूछा। मुझे लगा था कि तुम सब कुछ खुद ही करना चाहते हो और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। उस एक पल में उनके बीच की वो दीवार गिर गई। धीरे धीरे आर्यन ने अपनी टीम में एक ऐसा माहौल बनाया जहां लोग एक दूसरे की मदद करने में शर्माते नहीं थे। उसने महसूस किया कि साहस असल में कॉन्टेजियस यानी संक्रामक होता है। जब एक इंसान अपनी बात ईमानदारी से रखता है या कोई रिस्क लेता है तो दूसरे भी प्रेरित होते हैं। रंजय सर ने उसे बताया था कि कैसे वीक टाइस यानी वो लोग जिन्हें हम बहुत गहराई से नहीं जानते, वो भी हमें नए रास्ते और नई हिम्मत दे सकते हैं। आर्यन ने ऑफिस के दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों से भी बात करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वो जिसे दुश्मनी समझ रहा था वो बस एक कम्युनिकेशन गैप था। उसने मुझे बताया, भाई, मुझे अब समझ आ रहा है कि अकेले लड़ना बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी है। जब मैं अपनी टीम के साथ होता हूं तो मेरा डर बढ़ जाता है और जब डर बढ़ जाता है तो हिम्मत बढ़ जाती है। उसने वो किस्सा सुनाया जब रंजय ने अपनी मां को देखा था कि कैसे वो मुश्किल समय में भी अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ एक मजबूत रिश्ता रखती थी। वही रिश्ता उन्हें उस बंदूकधारी के सामने भी खड़ा होने की ताकत देता था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अकेली नहीं है। कनेक्शन का मतलब सिर्फ लेना नहीं है बल्कि देना भी है। आर्यन ने अपनी टीम के उन लोगों का बचाव करना शुरू किया जो गलती कर देते थे। उसने उनके लिए वो सेफ्टी नेट बनना स्वीकार किया और जानते हो क्या हुआ? टीम ने उसके लिए जान लगा दी। वो प्रोजेक्ट जो पहले असंभव लग रहा था अब एक मजेदार सफर बन गया था। आर्यन ने सीखा कि एक बोल्ड लीडर वो नहीं है जो सबसे आगे दौड़ता है बल्कि वो है जो सबको साथ लेकर चलता है। उस रात आर्यन ने मुझे फोन किया और कहा, भाई, आज मैंने महसूस किया कि साहस कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे सीने के अंदर बंद है। ये तो मेरे और मेरे आसपास के लोगों के बीच के उस अदृश्य धागे, इनविजिबल थ्रेड में है। हम साथ हैं, इसलिए हम बोल्ड हैं। मुझे रंजय की वो बात याद आई कि इंसान एक सोशल एनिमल है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा दिमाग नहीं बल्कि हमारा एक दूसरे से जुड़ने का हुनर है। लेकिन आर्यन का सफर अभी भी एक मोड़ लेना बाकी था। कनेक्शन और कमिटमेंट के बाद भी कभी कभी हमें चीजों की कंप्रहेंशन यानी सही समझ की कमी खटकती है। हम जुड़ तो जाते हैं पर क्या हम उस पूरी तस्वीर को देख पा रहे हैं जिसे बोल्डनेस मांगती है? क्या हम उस बिग पिक्चर को समझ रहे हैं जहां हमारा साहस एक सही दिशा में मुड़ सके? अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे समझ का एक छोटा सा दिया हमारे साहस के रास्ते को रोशन कर देता है। आर्यन को अभी ये सीखना था कि सिर्फ भागना काफी नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि हम किस दिशा में भाग रहे हैं। जुड़े रहिए माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के साथ, क्योंकि आर्यन की ये दास्तान अब अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आर्यन की आंखों से ओझल है और वही उसे असलियत का सामना कराएगा। अब देखो, जब हम साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो एक अलग ही ताकत महसूस होती है,
जैसा आर्यन को अपनी टीम के साथ महसूस हो रहा था। पर जिंदगी इतनी सीधी नहीं है कि एक बार टीम बन गई तो सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। एक दोपहर जब आर्यन और उसकी टीम अपने प्रोजेक्ट के आखिरी पड़ाव पर थे, अचानक खबर आई कि क्लाइंट ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल दिया है। अब तक उन्होंने जो 2 महीनों की मेहनत की थी वो एक पल में बेकार लगने लगी। ऑफिस में अफरातफरी मच गई, लोग चिल्ला रहे थे, टीम के सदस्य एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे और आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। ये वही पुराना डर था, पर इस बार ये और भी गहरा था क्योंकि इसमें अस्पष्टता, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। शाम को जब वो घर आया तो वो पूरी तरह टूटा हुआ था। उसने अपना बैग सोफे पर फेंका और सिर पकड़कर बैठ गया। मैंने उसे देखा और समझ गया कि अब इसे कॉन्फिडेंस या कनेक्शन से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत है। मैंने उससे कहा, आर्यन, तुझे पता है, साहस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी समझ, कंप्रहेंशन पर टिका होता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक बहुत बड़े खतरे, थ्रेट की तरह देखता है। पर अगर हम अपनी आंखों पर लगा वो डर का चश्मा उतारकर चीजों को वैसे देखें जैसी वो असल में है, तो हमें रास्ता दिखने लगता है। रंजय गुलाटी इसे सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं, यानी अपने आसपास के माहौल को गहराई से और निष्पक्ष होकर समझना। आर्यन ने चिढ़कर कहा, भाई, क्या समझना है? सब कुछ बर्बाद हो गया है। क्लाइंट ने शर्त बदल दी, अब हमें फिर से 0 से शुरू करना पड़ेगा। इसमें क्या समझूं? मैंने उसे शांति से समझाया कि जब हम घबराहट में होते हैं तो हमारा दिमाग टनल विजन का शिकार हो जाता है। हमें सिर्फ वो नुकसान दिखता है जो हो चुका है, हमें वो मौके नहीं दिखते जो इस नई परिस्थिति में छुपे हो सकते हैं। इसे कॉग्निटिव रीअप्रेजल या रीफ्रेमिंग कहते हैं, यानी किसी भी स्थिति को एक नए साँचे में ढालकर देखना। मैंने उसे एक मिसाल दी। सोचो, एक फोटोग्राफर है, अगर वो अपनी लेंस को सिर्फ एक मुरझाए हुए फूल पर रखेगा तो उसे पूरी तस्वीर उदास लगेगी, पर अगर वो थोड़ा जूम आउट करे तो उसे दिखेगा कि उस फूल के नीचे नई कोपले फूट रही है। रंजय सर ने अपनी किताब में एक बहुत बढ़िया बात कही है कि साहसी लोग मुश्किलों को संकट, क्राइसिस की जगह चुनौती, चैलेंज की तरह देखते हैं। संकट हमें डराता है और फ्रीज कर देता है, जबकि चुनौती हमें काम करने के लिए उकसाती है। जब तुम कहते हो कि सब बर्बाद हो गया तो तुम खुद को एक शिकार, विक्टिम बना लेते हो, पर जब तुम कहते हो कि हालात बदल गए हैं, अब मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, तो तुम एक खिलाड़ी बन जाते हो। आर्यन को यह बात थोड़ी समझ आई, पर उसका मन अब भी अशांत था। उसने पूछा, पर भाई, उस वक्त क्या करें जब दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाए, जब दिल इतनी तेज धड़क रहा हो कि कुछ सोचा ही न जाए? यहां बात आती है साहस के छठे स्तंभ की, शांत मन, काम। मैंने उसे बताया कि साहस कोई शोर मचाने वाली चीज नहीं है। कभी कभी साहस का मतलब होता है बस रुकना, एक गहरी सांस लेना और खुद को शांत करना। जब हमारे अंदर का शोर, इनर नॉइज शांत होता है, तभी हमें बाहर की तस्वीर साफ दिखती है। जिंदगी में कितने बोल्ड है। मैंने उसे बॉक्स ब्रीदिंग के बारे में बताया, जो नेवी सील्स इस्तेमाल करते हैं जब वो किसी भयानक मिशन पर होते हैं। जहां मौत का डर सामने होता है तो वो अपनी सांसों को काबू में करते हैं। 4 सेकंड तक सांस लेना, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड छोड़ना और फिर 4 सेकंड रुकना। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को बताता है कि हम सुरक्षित हैं। और फिर हमारा दिमाग पैनिक मोड से निकलकर लॉजिक मोड में आ जाता है। आर्यन ने वहीं सोफे पर बैठे बैठे इसे आजमाया। 2-3 मिनट बाद उसका चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा। उसकी मुट्ठियां जो भिंची हुई थी वो खुल गई। रंजय सर के जीवन में भी ऐसे कई मोड़ आए जहां उन्हें लगा
कि सब खत्म हो गया है। उन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाते वक्त देखा कि जो लीडर्स सबसे सफल होते हैं वो संकट के समय सबसे शांत रहते हैं। वो उस तूफान के बीच में आई ऑफ द स्टॉर्म की तरह होते हैं। आसपास सब कुछ उड़ रहा होता है पर वो केंद्र में स्थिर होते हैं। आर्यन, अगर तू अपनी टीम के सामने घबराया हुआ जाएगा तो वो भी टूट जाएंगे, पर अगर तू शांत रहकर स्थिति का विश्लेषण एनालाइज करेगा तो उन्हें तुझमें एक एंकर दिखेगा। आर्यन ने अपनी आंखें खोली और कहा, ठीक है, तो अगर मैं इसे एक चुनौती की तरह देखूं तो मुझे यह देखना चाहिए कि क्लाइंट ने अपना मॉडल क्यों बदला। शायद बाजार में कुछ नया हुआ है। अगर हम उस नए बदलाव को अपने पुराने काम के साथ जोड़ सकें तो शायद हमारा नया प्रस्ताव और भी मजबूत हो जाएगा। देखिए कैसे उसकी कंप्रहेंशन बदलते ही उसके सोचने का तरीका बदल गया। जहां पहले वो सिर्फ हार देख रहा था, अब वो इनोवेशन की संभावना देख रहा था। उसने महसूस किया कि डर असल में जानकारी की कमी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से पैदा होता है। जैसे ही उसने सवाल पूछना और चीजों को समझना शुरू किया, उसका डर कम होने लगा। अगले दिन वो ऑफिस गया तो उसने अपनी टीम को एक कमरे में बुलाया। उसने कोई भाषण नहीं दिया, उसने बस बोर्ड पर एक बड़ा सा सवाल लिखा, क्लाइंट की इस नई जरूरत में हमारे लिए क्या अवसर, अपॉर्चुनिटी है। टीम पहले तो चुप रही, फिर धीरे धीरे विचार आने शुरू हुए। विक्रम ने कहा कि हम अपने पुराने डेटा को एक नए सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ सकते हैं। रिया ने कहा कि हम अपनी पिच को और ज्यादा डिजिटल फ्रेंडली बना सकते हैं। अचानक वो कमरा जो कल तक मातम का घर बना हुआ था, अब एक आइडिया लैब बन गया था। आर्यन ने उस दिन महसूस किया कि बोल्ड होने का मतलब यह नहीं कि आपके पास हमेशा जवाब हो। इसका मतलब यह है कि आपके पास सही सवाल पूछने की हिम्मत हो और मुश्किल समय में अपने आप को टूटने से बचाने का ठहराव हो। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक के अपने सफर में कोपिंग, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट और कनेक्शन, इन सबको एक धागे में पिरो लिया है, और वो धागा है कंप्रहेंशन। बिना समझ के साहस अंधा होता है और बिना शांति के साहस अस्थिर होता है। शाम को उसने मुझे फोन किया और कहा, भाई, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में कंट्रोल में हूं। हालात चाहे कैसे भी हों, मेरा नजरिया, पर्सपेक्टिव मेरे हाथ में है। रंजय सर ने सही कहा था, अगर हम अपनी इनर हाउस यानी अंदरूनी दुनिया को संभाल ले तो बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। मैंने उसे शाबाशी दी। आर्यन अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रह गया था, वो एक लीडर बन रहा था, एक ऐसा इंसान जो डर को पालतू बनाना सीख गया था। पर एक आखिरी चीज अभी भी बाकी थी। अब तक आर्यन ने खुद को बदलना सीखा था, पर क्या वो एक ऐसा माहौल बना सकता था जहां उसके आसपास के लोग भी निडर बन सके? साहस जब व्यक्तिगत से बढ़कर सामूहिक, कलेक्टिव हो जाता है, तभी वो दुनिया बदलता है। आर्यन को अब कल्चर और करिश्मा के उन रहस्यों को जानना था जो एक अकेले साहसी इंसान को एक महान आंदोलन का नेता बना देते हैं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस पड़ाव पर आर्यन ने अपनी सबसे बड़ी जंग जीत ली थी, खुद के साथ की जंग। पर क्या वो इस साहस को दूसरों में भी फूंक पाएगा? अगले और आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे आर्यन अपनी इस बोल्डनेस को अपनी टीम की संस्कृति, कल्चर बना देता है। उसका यह सफर अब एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है जहां से पीछे मुड़कर देखने पर वो पुराना, डरा हुआ आर्यन उसे एक सपना सा लगेगा। जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी का आखिरी मोड़ अभी आना बाकी है और वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप अपनी। पता है आर्यन, उस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद ऑफिस में सब हैरान थे। लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे कि ये वही आर्यन है जो कुछ महीने पहले मीटिंग्स में कोने वाली कुर्सी ढूंढता था। पर सबसे बड़ा बदलाव काम में नहीं, बल्कि उस टीम में आया था जिसे तू लीड कर रहा था। तूने अनजाने में ही अपनी टीम को एक क्लैन यानी एक कुनबे में बदल दिया था। रंजय सर हमेशा कहते हैं
कि साहस का असली इम्तिहान तब होता है जब आप अकेले नहीं बल्कि एक समूह के रूप में निडर होते हो। आर्यन, तूने अपनी टीम के लिए वो साइकोलॉजिकल सेफ्टीज पैदा कर दी थी जहां कोई भी अपनी बात कहने से पहले 10 बार सोचता नहीं था। तूने देखा होगा कि अब विक्रम या रिया सिर्फ अपना काम पूरा करने के लिए ऑफिस नहीं आते थे, वो एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े होने के लिए आते थे। जब एक इंसान को पता होता है कि अगर वो गिर गया तो उसके साथ वाले उसे संभाल लेंगे, तो वो छलांग भी लगा लेता है जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। तूने अपनी टीम को सिर्फ टास्क्स नहीं दिए, तूने उन्हें एक पहचान, आइडेंटिटी दी। तूने उन्हें सिखाया कि हम सिर्फ कर्मचारी नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो मुश्किलों से आंख मिलाना जानते हैं। एक रोज लंच ब्रेक में आर्यन ने मुझसे एक बहुत गहरी बात पूछी। उसने कहा, भाई, लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे चेहरे पर यह चमक कहां से आए, क्या मैंने कोई लीडरशिप कोर्स किया है? वो मुझे कैरिज्मेटिक कहने लगे हैं, पर मैं तो वैसा ही दिखता हूं, वही कपड़े पहनता हूं। ये करिश्मा क्या चीज है? मैंने उसे हंसकर बताया कि आर्यन, करिश्मा वो नहीं है जो तू बाहर से ओढ़ता है, बल्कि वो है जो तेरे अंदर के मकसद, पर्पस से बाहर की तरफ झलकता है। रंजय सर की एक बात मुझे बहुत पसंद है। असली करिश्मा वो नहीं है जो दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करे, बल्कि वो है जो दूसरों को खुद की तरफ आकर्षित करे और उन्हें उनकी अपनी ताकत का एहसास दिलाए। तूने अपनी बातों से अपनी टीम को ये नहीं जताया कि तू कितना महान है, तूने उन्हें ये यकीन दिलाया कि वे कितने काबिल हैं। जब तेरा इरादा, इंटेंट साफ होता है और तू निस्वार्थ होकर अपनी टीम के लिए खड़ा होता है, तो तेरी मौजूदगी में एक ऐसी गर्मी पैदा होती है जिसे लोग करिश्मा कहते हैं। ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये बस तेरी हिम्मत और ईमानदारी का रिफ्लेक्शन है। तूने अपनी टीम के हर सदस्य को महसूस कराया, उनकी बात सुनी और उनके डर को अपना मानकर उसे सुलझाया। यही तो एक बोल्ड लीडर की निशानी है। धीरे धीरे ये बात सिर्फ आर्यन की टीम तक सीमित नहीं रही, ऑफिस की पूरी कल्चर यानी संस्कृति बदलने लगी। जानते हो क्यों? क्योंकि साहस, करेज संक्रामक होता है। जब बाकी टीमों ने देखा कि आर्यन की टीम न सिर्फ खुश है बल्कि बेहतरीन रिजल्ट्स भी दे रही है, तो उन्होंने भी अपनी पुरानी डर वाली राजनीति छोड़ना शुरू कर दिया। रंजय सर ने अपनी रिसर्च में पाया है कि किसी भी संस्था की संस्कृति वैसी ही बनती है जैसे उसके छोटे छोटे रोजाना के व्यवहार, डेली बिहेवियर्स होते हैं। आर्यन, तूने ऑफिस में एक नया नॉर्म सेट कर दिया था कि यहां सवाल पूछना मना नहीं है, यहां गलती करना अपराध नहीं है, बशर्ते आप उससे कुछ सीखें। तूने उस फेयर कल्चर की जड़ों को काट दिया था जहां लोग अपनी खाल बचाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते थे। तूने साबित कर दिया कि एक इंसान की बोल्डनेस पूरे दफ्तर की हवा बदल सकती है। अब लोग मीटिंग्स में चुप नहीं रहते थे, वो नए विचार, आइडियाज लाते थे, भले ही वो थोड़े अजीब क्यों न हो। उस दिन ऑफिस की वो आखिरी बड़ी प्रेजेंटेशन थी। क्लाइंट के बड़े बड़े दिग्गजों के सामने आर्यन खड़ा था, पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसकी पूरी टीम उसके पीछे एक दीवार की तरह खड़ी थी। आर्यन ने बोलना शुरू किया और उसकी आवाज में वो खनक थी जो सिर्फ अनुभव से आती है। उसने न सिर्फ आंकड़े दिखाए बल्कि उस कहानी को साझा किया जिसे उसकी टीम ने मिलकर बुना था। जब क्लाइंट ने एक बहुत ही मुश्किल और टेढ़ा सवाल पूछा तो आर्यन घबराया नहीं। उसने एक पल के लिए शांत रहकर अपनी टीम की तरफ देखा। विक्रम ने सर हिलाकर उसे इशारा दिया और आर्यन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। उस एक पल में कोपिंग, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, कनेक्शन, कंप्रहेंशन और काम, ये सारे स्तंभ एक साथ मिलकर एक ऐसी मीनार बन गए थे जिसे कोई नहीं गिरा सकता था। क्लाइंट्स इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ डील फाइनल की बल्कि ये भी कहा कि हमें आपके काम से ज्यादा आपकी टीम की ऊर्जा, एनर्जी पर भरोसा है। घर लौटते वक्त गाड़ी में आर्यन बहुत चुप था।
वो बाहर ढलते सूरज को देख रहा था। उसने मुझसे धीमी आवाज में कहा, भाई, आज मुझे एहसास हुआ कि ये सफर कभी खत्म नहीं होता, है ना? बोल्डनेस कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर मैं आराम कर सकूं। मैंने उसका कंधा थपथपाया और कहा, बिल्कुल सही समझा तूने। साहस एक रोजाना की प्रैक्टिस है। ये उन छोटे छोटे फैसलों का जोड़ है जो हम हर सुबह उठकर लेते हैं। आज तूने दफ्तर में बोल्डनेस दिखाई, कल शायद तुझे अपनी निजी जिंदगी में, अपने रिश्तों में या अपने किसी पुराने डर के खिलाफ फिर से खड़ा होना पड़े। पर अब तेरे पास वो औजार, टूल्स हैं। अब तुझे पता है कि डर कोई दुश्मन नहीं है, वो तो बस एक संकेत है कि तू कुछ ऐसा कर रहा है जो मायने रखता है। रंजय गुलाटी की ये किताब और उनकी ये पूरी फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि हम सब में एक बोल्ड इंसान छुपा है, बस हमें उस पर जमी धूल झाड़ने की जरूरत है। आर्यन, तूने अपनी कावर्डाइज यानी कायरता को स्वीकार करना सीखा, उसे कोपिंग के जरिए संभाला, अपने कॉन्फिडेंस को मेहनत से सींचा, एक बड़े कमिटमेंट से खुद को जोड़ा, दूसरों के साथ कनेक्शन बनाया, हालात की सही कंप्रहेंशन रखी और मुश्किल में काम रहना सीखा। तूने एक क्लैन बनाया, अपने करिश्मा से दूसरों को प्रेरित किया और अंत में एक ऐसी कल्चर बनाई जो तेरे जाने के बाद भी टिकी रहेगी। तूने साधारण साहस, एवरीडे करेज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। अब तू उस बच्चे की तरह नहीं है जो अंधेरे से डरता है, तू वो इंसान है जो अंधेरे में दिया जलाना जानता है। और याद रखना, जब तू अपनी रोशनी फैलाता है तो तू अनजाने में दूसरों को भी अपनी रोशनी ढूंढने का रास्ता दिखा देता है। जिंदगी हमें रोज ऐसे मौके देगी जहां हमें सुरक्षित, सेफ रहने और साहसी, बोल्ड होने के बीच चुनाव करना होगा। और मुझे यकीन है कि अब तू हमेशा साहस को ही चुनेगा, क्योंकि तूने देख लिया है कि डर के पिंजरे से बाहर की दुनिया कितनी हसीन और कितनी बड़ी है। तो मेरे भाई, अपनी इस बोल्डनेस को कभी कम मत होने देना। इसे अपनी आदत बना ले, अपनी पहचान बना ले। दुनिया को उन लोगों की जरूरत है जो सच बोलने से न डरें, जो बदलाव लाने की हिम्मत रखें और जो दूसरों का हाथ थाम कर आगे बढ़ सके। तू उनमें से एक बन गया है। सुनो, माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। आर्यन की ये कहानी शायद तुम्हारी भी कहानी हो सकती है। हम सब के अंदर एक आर्यन है जो कुछ बड़ा करना चाहता है, पर डर की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। उम्मीद है कि रंजय गुलाटी के ये विचार और आर्यन का ये बदलाव तुम्हें भी वो पहला छोटा कदम उठाने की प्रेरणा देगा। याद रखना, बोल्ड होने के लिए किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है, बस एक सचेत फैसले, कॉन्शियस डिसीजन की जरूरत है। तुम आज क्या फैसला लोगे? अपने डर के सामने झुकोगे या एक गहरी सांस लेकर कहोगे, मैं तैयार हूं? माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की तरफ से तुम्हें बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं। अपनी बोल्डनेस को जिंदा रखना, क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हें वाकई में जिंदा रखती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए नजरिए के साथ। तब तक के लिए शांत रहो, जुड़े रहो और हां, बोल्ड बने रहो। अलविदा।